इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर 7 में आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड रिंग के बारे में। ओके, इस डेरिवेशन के बाद हम एक और डेरिवेशन करेंगे, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। ओके, नाउ लास्ट लेक्चर में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस किए थे, वो थे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में। ओके, जो स्टूडेंट्स जिन्होंने लेक्चर 6 हमारा नहीं देखा है, प्लीज़ जाकर आप लेक्चर 6 देख लें, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ओके, उसके बाद यहाँ पर कुछ कुछ टर्म्स हैं वो यूज़ होंगी जो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया है। ओके, अब यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, वो एक चार्ज्ड रिंग का है। ओके, ना इस चार्ज ये जो रिंग है ये एग्जैक्टली ये पूरा चार्ज किया गया है, वो यूनिफॉर्मली चार्ज है। ओके, ना इस रिंग के साथ एक डेमो भी देखते हैं, इस डेमो के थ्रू भी हम समझेंगे कि ये जो रिंग है ये कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जर्ट करेगा पी पॉइंट पर। ओके, सपोज हम कंसिडर करते हैं ये एक बैंगल है जो एक चार्ज रिंग है, ये पूरा बैंगल में हम रिंग जो बैंगल है इसमें चार्ज कर दिया गया है इसको इसी तरीके से। ओके, नाउ अब इस बैंगल में ठीक सेंटर पर एक पॉइंट है जो ये पॉइंट है, और यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो रेडियस है वो r है। ओके, नाउ अब इस जो सेंटर है यहाँ से इसका डिस्टेंस है वो कितना है, वो x है। ओके, अब हमने कूलम्ब्स लॉ में ये पढ़ा था कि कूलम्ब्स लॉ सिर्फ 2 पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। ओके, ना अब 2 पॉइंट चार्जेस अब इसमें भी हम कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर चार्ज तो पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट को इस पोजीशन पे हम सपोज कट कर दिए, जिस तरीके से यहाँ पर कट किया गया है। ओके, ये स्मॉल एलिमेंट को लेंथ ले लिए dl और इसमें चार्ज कितना हो गया, dq चार्ज। ओके, अब जो कि इसमें पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज्ड अप है ये रिंग, तो इस रिंग का लैम्डा कितना हो जाएगा, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज dq, तो टोटल जो लीनियर चार्ज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, q/L, जो यहाँ पर दिया गया है वो हो जाएगा q/L। यानी टोटल चार्ज इस रिंग में कितना है, टोटल चार्ज इस रिंग में है वो है q। ओके, पूरा रिंग में चार्ज है, और टोटल लेंथ ऑफ द रिंग क्या है, वो हम कैपिटल L कंसिडर किए हैं हम लोग। ओके, ना अब हमको पता है कि जो टोटल लेंथ ऑफ द रिंग होता है वो सर्कमफरेंस ऑफ द रिंग होता है। ओके, वो क्या होता है, सर्कमफरेंस ऑफ द रिंग, तो सर्कमफरेंस ऑफ द रिंग क्या हो जाएगा, 2πr, क्योंकि रेडियस ऑफ द रिंग है r। अब यहाँ से जो स्मॉल एलिमेंट है, यहाँ से जो हम कट किए हैं, इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से पहले क्या करेंगे, इस पोजीशन पर, स्मॉल एलिमेंट से इस पोजीशन पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। ओके, यहाँ पर अब 2 तरीका है इसको करने का, एक एलिमेंट यहाँ पर कट किए, यहाँ से E निकाले। ओके, इसके बगल में फिर एक कट किए, यहाँ पर E निकाले, हर पोजीशंस पर E कट करते गए, del L कट करते गए, यहाँ पर निकालते गए। ओके, नाउ अब ये देखना है कि ये जब हम कट किए तो यहाँ से जो एंगल बनाया, ये x एक्सिस से ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। ओके, नाउ यहाँ से जो E गया वो कैसा गया, वहाँ से जो E गया वो इस डायरेक्शन पे गया जो इस तरह से दिखाया गया है, वो कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। ओके, जो कि ये x एक्सिस से अगर थीटा बना रहा है एंगल, तब हम क्या करेंगे, अब इसको हम रिजॉल्व करके x और y एक्सिस में चेक कर सकते हैं कि ये जो d है ये x एक्सिस पर और y एक्सिस पर कितना होगा। ओके, तो अब अगर इसको हम रिजॉल्व करें तो इस तरफ क्या बन जाएगा, d cos थीटा, और डाउन नीचे क्या बनेगा, d sin थीटा। ओके, अब बच्चों एक और चीज़ कंसिडर करना होगा, हम लोग को यहाँ पर एक और चीज़ देखना होगा, जो एलिमेंट हम यहाँ पर कट किए ठीक इसके ऑपोजिट में एक और एलिमेंट कट कर देंगे। ओके, उतना ही लेंथ dl लेंथ का रहेगा और चार्ज कितना रहेगा, dq, और उतना ही एंगल बनाएगा थीटा जो पहले वाले एंगल में, पहले वाले dl में बना रहा था।
अब होगा क्या कि इससे भी डी जो इस डायरेक्शन में निकलेगा वो एक्स वो उतना ही एंगल बनाएगा थीटा, तो उसको भी हम रिजॉल्व करेंगे तो यहां पर क्या बनेगा डी कॉस थीटा अगेन बनेगा डी कॉस थीटा, और ऊपर वाला डायरेक्शन में बनेगा डी साइन थीटा। अब यहां से और ये डेमो देखने से हमको ये समझ आ रहा है कि जो डी साइन थीटा है इसके लिए नीचे वाला एलिमेंट के लिए डी साइन थीटा ऊपर गया और ऊपर वाला एलिमेंट की डी साइन थीटा वो नीचे आया। अब ठीक एक दूसरे पर जब ऑपोजिट है और उतना ही चार्ज है तो क्या होगा, डी साइन थीटा और ये डी साइन थीटा एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएगा। ओके, अब जब कैंसल आउट हो जाएगा तो अब हम क्या हम लोग कंसिडर किए थे, हर पोजीशन पर अगर हम डीएल लेते गए, ओके, और इसमें अगर n नंबर ऑफ हम डीएल कट किए तो इसके ऑपोजिट में भी हमको n नंबर ऑफ डीएल मिलेगा, उतना ही मिलेगा जितना ऊपर में इसके हाफ सेमी सर्कल में ऊपर कट करेंगे उतना ही नीचे भी कट करेंगे, और ठीक ऑपोजिट में जितना डी साइन थीटा है वो कैंसल आउट हो जाएगा और जो हमको डी फाइनल डी मिलेगा वो एक्स एक्सिस के अलोंग मिलेगा। ओके, नाउ अब एक्स एक्सिस के अलोंग मिलेगा तो यहां पर पूरा रिंग का जो हम ई निकालेंगे, यहां पर निकालने का दो तरीका है। जितना भी हम छोटा छोटा एलिमेंट को कट किए हैं उस सब का डी ऑन एक्स एक्सिस निकाल लिए और सबको ऐड कर देंगे, सबका समेशन कर देंगे तो हमको मिल जाएगा टोटल ई ड्यू टू रिंग। ओके, ये एक तरीका है जो बहुत लॉन्ग मेथड है। अब सेकंड तरीका क्या है करने का, ये सेकंड तरीका एक तरीका है कि एक अगर जो स्मॉल एलिमेंट जिस तरह से हम कट कर दिए, एक स्मॉल एलिमेंट कट कर दिए, यहां से हम y के लिए देख लिए कि y एक्सिस तो कैंसल आउट हो रहा है और जो x एक्सिस है अब जो भी e मिलेगा वो x एक्सिस के अलोंग मिलेगा, तो हम डी क्यू जो इस पोजीशन पर dl है उसके लिए निकाल लिए डी। अब डी निकालने के बाद हम क्या करेंगे, उसके जो रिस्पेक्ट में हम पूरा का पूरा रिंग से इंटीग्रेट कर देंगे थ्रू आउट लेंथ। ओके, क्योंकि एक स्मॉल एलिमेंट का डीएल है उसको पूरा इंटीग्रेट कर देंगे तो एल हो जाएगा, तो वो पूरा इंटीग्रेशन यूज करके हम ये पूरा का पूरा रिंग का चार्ज निकाल सकते हैं कि इस पूरा चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो रहा है इस पोजिशन पर, दैट इज पी पॉइंट पर। ओके, तो अब चलते हैं हम लोग डेरिवेशंस पर। अब डेरिवेशंस देखते हैं किस तरह से हम लोग इसको डिराइव करेंगे। ओके, नाउ बच्चों हमने अब हम लोग कंसिडर कर चुके हैं ऑलरेडी, रिंग में टोटल चार्ज कितना है Q, रेडियस है R और इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है लैम्डा। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी तो थ्रू आउट रिंग में लैम्डा वही रहेगा। ओके, दैट इज Q/L। ओके, नाउ L क्या है, सर्कमफरेंस ऑफ द रिंग, तो L अगर सर्कमफरेंस ऑफ द रिंग है तो लैम्डा कितना हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू Q/2πr। नाउ अब हम कंसिडर कर लिए कि एक स्मॉल dl लेंथ है जिसका चार्ज dq है। ओके, और ये P पॉइंट पर dE इतना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है वहां से इसके वजह से। ओके, तो इसके ऑपोजिट पे भी हम दे दिए तो वहां से भी dE मिला, तो d sin थीटा कैंसल आउट हो गया। तो अब डी एक्स दैट इज एक्स डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो डी कॉस थीटा कितना हो जाएगा, तो डी क्या हो गया 1/4πε0 इनटू डी क्यू चार्ज, इसमें चार्ज कितना है डी क्यू चार्ज है, इसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं डी क्यू चार्ज है, और यहां से यहां तक का लेंथ कितना है, लेंथ का स्क्वायर, तो लेंथ कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री है, ये पाइथागोरस थ्योरम r² + x² का रूट अंडर, तो इसका रूट अंडर का होल स्क्वायर किए तो, और इनटू कॉस थीटा भी है तो ये इनटू कॉस थीटा भी रहेगा। ओके, तो फाइनली हमको इक्वेशन क्या मिला, 1/4πε0 dq/x² + r², क्योंकि इसका होल स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो सिर्फ x² + r² बचेगा इनटू कॉस थीटा। ओके, नाउ अब अगर हम बच्चों अगर डायग्राम को अच्छे से देखें तो डायग्राम में ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल में अगर हम थीटा को कंसिडर किए हैं तो ये थीटा अगर देखें तो कॉस थीटा जो था वो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस पाई हाइपोटेनस, तो हो जाएगा x/√x² + r²। ओके, नाउ टोटल जो वायर था, जो टोटल रिंग है, जो टोटल रिंग का हम लैम्डा जो निकाले थे, लैम्डा क्या निकाले थे Q/2πr। अब हमको पता है कि ये एक रेशियो है, जो ये रेशियो थ्रू आउट रिंग में कांस्टेंट रहेगा, तो इसके लिए भी हम लैम्डा देख लिए, तो लैम्डा क्या हुआ इसके लिए, तो टोटल चार्ज इसमें कितना है dq,
और इसमें टोटल लेंथ कितना है dl, तो हमको लैम्डा मिला। तो ये लैम्डा उस पूरा रिंग के लैम्डा के बराबर होगा क्योंकि दोनों तो इक्वल है। तो अब ये दोनों को अगर हम इक्वलाइज कर दिए, ये दोनों को अगर इक्वलाइज किए तो इक्वल करने के बाद हमको dq क्या मिला, dq मिला q dl 2πr। ओके ना, इसलिए बच्चों ये लैम्डा दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज करके हम जो चार्ज है उसको किसके रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं, उसको dl के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं, जो इस तरह से यहाँ पर लिखा गया है। अब dl अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे और उसके बाद dl को हम इंटीग्रेट कर देंगे, इसलिए इस तरह से इसको फ्रेम किया जाता है। इसलिए ये हम पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो टर्म्स है जो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था वो इसलिए इंपॉर्टेंट है। ओके अब देखते हैं, अगर सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन 1 में, अगर इसको ये इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 3 हो गया, इसको अगर सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन 1 में तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, नाउ अब देखो dq क्या हो गया q dl बाई 2πr, q dl बाई 2πr। ओके नाउ उसके बाद क्या था इक्वेशन 1 में dq बाई आर स्क्वायर था, r था मेरा x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये था, इनटू कॉस थीटा था, तो कॉस थीटा क्या बन गया x बाई रूट अंडर दैट इज x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 1/2। रूट को इस तरह से लिख सकते हैं ना। अगर इसको हम कैलकुलेट करें, अगर इसको कैलकुलेट करें तो क्या दिखेगा हमको, देखो यहाँ पर बेस सेम है और इसका पावर कितना है 1 है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो पावर ऐड होने से क्या हो जाएगा 3/2 बन जाएगा। ओके बाद बाकी पूरा इक्वेशन सेम रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q dl बाई 2πr इनटू x अपॉन x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। अब हमको dEx मिल गया है। ओके नाउ एबव इक्वेशन गिव्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट dl के वजह से हमको मिल गया है dEx जो इस पोजीशन पर लग रहा है, देखो। ओके नाउ अब कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होल रिंग। अब होल रिंग के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पोजीशन पर लग रहा है वो अब कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, थ्रू आउट L जो उसका लेंथ ऑफ द वायर है थ्रू L वो हम पूरा इंटीग्रेट कर देंगे। तो जो dEx है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q dl अपॉन 2πr इंटू x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वो पूरा इक्वेशन को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके लिख देंगे। ओके नाउ फिर क्या हो जाएगा, अब इस इक्वेशन में ये जो पूरा पार्ट है ये कांस्टेंट, ये जो पार्ट है 1/q एंड पाई टू, ये पूरा पार्ट कांस्टेंट है, सिर्फ dl से थ्रू इंटीग्रेट होगा क्योंकि लेंथ ऑफ द वायर है, तो dl के थ्रू होल इंटीग्रेट कर देंगे तो dl क्या बन जाएगा l बन जाएगा और ये पूरा कांस्टेंट टर्म एक साथ लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2πr x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 इंटू ये dl बन गया l। ओके अब फाइनल हमको इक्वेशन क्या मिलता है वो देखते हैं। नाउ अब फाइनल इक्वेशन क्या बना, देखो उस पोजीशन पर जहाँ पर हमको L मिला था, जहाँ पर L था तो L का वैल्यू क्या होगा, L का वैल्यू हो जाएगा 2πr, तो वो L की जगह 2πr सब्स्टिट्यूट कर दिए। नाउ सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये 2πr, यहाँ का 2πr कैंसल आउट हो गया। अब ये 2πr कैंसल आउट होने के बाद फाइनल इक्वेशन क्या बना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ये फाइनल इक्वेशन बन जाएगा। ओके बच्चों नाउ होपफुली आपको ये जो डेरिवेशन है ये समझ आया होगा कि रिंग की वजह से डेरिवेशन, तो रिंग अगर दिया गया है तो हम कैसे डेरिवेशन करेंगे। ओके नाउ अब इस पर कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस भी है, वो कंडीशंस देख लेते हैं क्या क्या है। नाउ कंडीशंस है, कंडीशन फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर इस पॉइंट जो P पॉइंट को इसको अगर हम सेंटर पे ले आए, सिर्फ वो रिंग है। ओके नाउ फिर से देखते हैं वो रिंग को, ये जो रिंग है ये रिंग का जो सेंटर है, सेंट्रल पार्ट है, बस ये सेंटर पे, ये रिंग का जो सेंटर है यहाँ से, पहले ये इस पोजीशन से लिए थे अब यहाँ पर सेंटर पे आ गए, तो सेंटर पे अगर हम कोई उस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो अब देखो प्रैक्टिकली देखने से पता चल रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पूरा सेंटर पे लग रहा है इस तरीके से, तो हर पॉइंट की वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे लग रहा है तो इसके ऑपोजिट वाला कैंसल आउट कर दे रहा है। ये क्या करेगा, इसको इधर धक्का देने, इस पॉइंट को इधर धक्का देगा। अगर सपोज यहाँ पर हम एक Q0 पॉइंट चार्ज रख दें इस पोजीशन पर, तो इस पोजीशन पर अगर एक हम Q0 पॉइंट चार्ज रख दें तो इस एलिमेंट की वजह से ये इसको इस तरफ धक्का देगा, इसके ऑपोजिट वाला एलिमेंट इसको इस तरफ धक्का देगा। ओके दिख रहा है ऑपोजिट, इधर वाला इसको इधर देगा और इधर वाला इसको इधर देगा। तो उसी तरह से हर पोजीशन पर तो क्या हो जाएगा, जो फोर्सेस है वो जीरो हो जाएगा।
उस पर फोर्स, मतलब अगर नेट फोर्स निकालेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। तो नेट फोर्स ही जीरो हो गया तो डेफिनेट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी, थ्रू इक्वेशन से भी समझ में आ रहा है और हमको प्रैक्टिकली भी दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। ओके देखो यहाँ पर x को क्या कर दिया, ये डिस्टेंस x जीरो हो गया इस कंडीशन में, क्योंकि हमको यहाँ से इस पॉइंट पर निकालना है, तो ये x क्या हो जाएगा, जीरो। तो x जीरो हो गया, तो थ्रू इक्वेशन भी हमको मिल गया, ये x जीरो हो गया, तो पूरा का पूरा मल्टीप्लाई होकर के जीरो बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो गया। ओके अब सेकंड कंडीशन क्या है बच्चों, ये देखते हैं। सेकंड कंडीशन में है व्हेन r इज वेरी वेरी लेस देन x। अब r कैसे बहुत छोटा हो सकता है, अगर हम क्या किए, ये जो कंसिडर किए ये r है छोटा और ये लेंथ को बहुत लंबा ले लिए, देखो बहुत लंबा लिए है ना इस x को, और हम लंबा लेके जाएंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, r इज वेरी वेरी लेस देन x, जो रेडियस है वो बहुत छोटा हो जाएगा x से। तो जब बहुत छोटा हो जाएगा x से तो क्या हो जाएगा, r अब हो जाएगा निगलेक्ट ना। r अगर छोटा है तो r स्क्वायर तो और भी छोटा हो जाएगा, r का स्क्वायर का वैल्यू और भी, अगर r 0.001 है तो r स्क्वायर तो 0.000001 हो जाएगा। ओके तो ये और भी छोटा वैल्यू हो जाएगा, तो यहाँ पर नेग्लेक्ट हो गया। अब ये नेग्लेक्ट, ये इक्वेशन अगर r नेग्लेक्ट हो जाएगा तो फाइनल इक्वेशन हमको क्या बनेगा, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू एक्स बाई, ना अब R को हटा देते हैं, R को छोड़ देते हैं, तो x स्क्वायर इंटू 3/2, तो ये क्या बनेगा, x स्क्वायर इंटू 3/2 पावर में, तो ये 2 और 2 कैंसल आउट हो गया, तो क्या बचा, x क्यूब बचा, x क्यूब, और यहाँ का जो x है ये x और ये x क्यूब बनेगा स्क्वायर, तो ये बन जाएगा, ये फाइनल इक्वेशन बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। ओके ये x स्क्वायर होगा, सॉरी ये x स्क्वायर होगा। ओके ये नोट कर लेना, ये x स्क्वायर होगा, r स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि r तो यहाँ पर निगलेक्ट हो चुका, r बहुत छोटा है, तो ये x स्क्वायर होगा। ओके तो इट एक्ट्स एज अ पॉइंट चार्ज। अब ये इक्वेशन कैसा दिख रहा है, देखो कि एक पॉइंट चार्ज का हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके, एक पॉइंट चार्ज का जो चार्ज है, इसका अगर कुछ x डिस्टेंस पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो E, तो उसके लिए यही इक्वेशन होगा। देखो तो ये जो रिंग क्या हो जाएगा, अब ये एक रिंग पॉइंट चार्ज जैसा हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया था कि चार्ज हो सकता है बड़ा हो, तो चार्ज छोटा कब होता है, वो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में होता है। अगर हम बहुत दूर निकाल रहे हैं तो अब बहुत कोई भी चीज़ को दूर से देखने से क्या होता है, वो छोटा दिखता है। तो बस इसीलिए ये इक्वेशन इस तरह से बना है कि जब ये बहुत छोटा हो जाएगा, डिस्टेंस रेडियस बहुत छोटा हो जाएगा, तो रेडियस तो दूर से छोटा दिखेगा, जब दूर से छोटा दिखेगा तो डेफिनेट है कि ये इक्वेशन मिलेगा। ओके तो ये कंडीशंस है इसका रिंग का। होपफुली आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इनफाइनाइट लाइन चार्ज पर। ये डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। बच्चों अगर कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो बहुत बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट डेरिवेशन पर। नाउ नेक्स्ट डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। तो अब इनफाइनाइट लाइन चार्ज का मतलब क्या होता है बच्चों, कि देखो ये जो लाइन चार्ज लिया गया है ये चार्ज है, देखो पॉजिटिव चार्जेस दिया गया है और ये -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक जाया जा रहा है, ठीक है। अब अगर इनफाइनाइट चार्ज है तो फिर इसका हम डेरिवेशन कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ तो लेंथ ही नहीं पता है, तो फिर हम डिराइव कैसे करेंगे। तो डिराइव करने का एक तरीका है कि हम जो भी लेंथ हमको मिलेगा उसको हम कन्वर्ट कर देंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, हम थीटा के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। यानी एंगल, देखो ये जो एंगल जितना बड़ा होते जाएगा ये एंगल बढ़ते जाएगा। कोई भी चीज़ को आप अगर आप देखोगे कि बड़ा सा बिल्डिंग के पास आप जाओगे, बहुत बहुत दूर से देखोगे तो बिल्डिंग छोटा दिखेगा, लेकिन जितना नज़दीक जाते जाओगे तो एंगल उसका बढ़ते जाता है। बस इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके अब देखते हैं क्या है इसमें। तो इनफाइनाइट जो लेंथ है, इस इनफाइनाइट लेंथ में हम क्या कंसीडर करेंगे, सेंटर से एल लेंथ पर एक स्मॉल एलिमेंट को कट कर देंगे, वो है dl, और जिसमें चार्ज हो जाएगा dq, जिस तरह से हम रिंग में किए थे। ओके नाउ ये लेंथ लेना इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि अगर ये लेंथ आप नहीं लोगे तो फिर हमको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो लेंथ अगर L जैसे वैरी करते जाएगा उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड भी वैरी करेगा। ओके इसीलिए सेंटर से यहाँ पर L लेंथ लेना ज़रूरी है, और यहाँ से यहाँ पर डिस्टेंस तो कंपलसरी, क्योंकि हमको निकालना ही है उस पोजिशन पर। ओके नाउ
अब क्या करते हैं, देखते हैं कि डेरिवेशंस कैसे आगे बढ़ेगा। नाउ लेट अस कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट डीएल with charge dq at length L from center from B, that is from B. Okay, now we consider same element at A and C, that is A पे अब ले चुके हैं, अब C पे भी उसी तरह से सेम एलिमेंट लेते हैं। ओके ना, अब इसकी वजह से जो हमको DE मिला वो इस डायरेक्शन में है, तो एक्सिस पर कितना, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है, वो थीटा एंगल। तो अगेन फिर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे रिजॉल्व कर देंगे। तो एक्स एक्सिस पे क्या मिलेगा, डी ई कॉस थीटा, और वाई एक्सिस पर कितना मिलेगा, वो है डी ई साइन थीटा। अब इससे ठीक एल सेंटर से अगेन एल डिस्टेंस पर एक उतना ही एलिमेंट डी एल लेंथ कट करेंगे और जिसका चार्ज होगा डी क्यू। अब फिर हम चेक करेंगे कि इस पॉइंट पर इसकी वजह से कितना हो रहा है। तो इस पॉइंट पर अगेन डी ई मिला। ओके तो अगेन ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो फिर रिजॉल्व करेंगे एक्स और वाई एक्सिस में। तो वाई एक्सिस में रिजॉल्व करने के बाद हमको मिला कि ये डी साइन थीटा मिल गया, और डी एक्स एक्सिस पर मिलेगा डी कॉस थीटा अगेन। तो फिर वही कॉन्सेप्ट देखेंगे कि क्या कर लेंगे, देखेंगे कि ये जो इस पॉइंट पर इसके जस्ट ठीक ऑपोजिट यानी उतना ही लेंथ पर अगर हम डी एल कट लेंथ ले रहे हैं जो कंसिडर कर रहे हैं एलिमेंट्री लेंथ, उसकी वजह से डी साइन थीटा उस डायरेक्शन में मिला और इसके वजह से डी साइन थीटा अपोजिट डायरेक्शन में मिला। तो ये दोनों अगेन कैंसल आउट हो जाएगा और फिर हमको जो भी मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो एक्स एक्सिस के अलोंग मिलेगा। ओके नाउ एक्स एक्सिस के अलोंग मिलेगा, तो ये जो ई एक्स है डी ई एक्स है, तो ये इसको डायरेक्टली डी ई लिख सकते हैं, डी ई एक्स डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो ई एक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, यहाँ हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन पुट कर दिए हैं। इंटीग्रेशन आप ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्टली इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा, कोई इशू नहीं है। ओके तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा विद रिस्पेक्ट टू, ओके नाउ तो डी कॉस थीटा कर दिए। अब क्या करना है, देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट है जिसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है ना। सिंस इट इज एन इनफाइनाइट लेंथ, सो लेंथ विल बी रिटेन इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो अब लेंथ को क्या करेंगे, हम टर्म्स ऑफ थीटा लिख लेंगे। तो अब यहां से यहां तक का लेंथ कितना होगा, कि कूलम्ब्स लॉ में तो हमको लेंथ चाहिए, तो इसको इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस लेंथ को, अब ये थीटा है और हमको ये लेंथ पता है, तो इस लेंथ को हम इसके रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमको यही लेंथ लास्ट में पता रहेगा, क्योंकि यही लेंथ पर हम निकाल रहे हैं ई। ओके तो इसके रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे, तो कैसे निकाल लेंगे ना, सिंस कॉस थीटा, तो बेस बाय हाइपोटेनस, हमको बेस के रिस्पेक्ट में हाइपोटेनस निकालना, इसीलिए कॉस थीटा लिए हैं। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन ए पी, तो ये x अपॉन ए पी क्या हो जाएगा, तो ए पी क्या हो जाएगा, ए पी इज इक्वल्स टू एक्स बाई कॉस थीटा। ना कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स सेक थीटा, तो एक्स सेक थीटा ये इसका लेंथ हो जाएगा। ओके नाउ अब हम यहाँ पर ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ना डी ई कॉस थीटा, डी क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट अप इनटू चार्ज बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो चार्ज कितना यहाँ पर है, डी क्यू चार्ज है, और लेंथ कितना है, लेंथ कितना है ए पी स्क्वायर। तो ए पी का वैल्यू, अब हम इसका वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके नाउ सब्स्टिट्यूट करने के बाद इक्वेशन क्या बन जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके नाउ अब डी क्यू को हम क्या करेंगे, लेंथ के टर्म्स में, पहले लेंथ के टर्म्स में हम लिख लेंगे। तो लेंथ के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, अगेन हम चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी का हेल्प लेंगे। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी एल, जो स्मॉल एलिमेंट लिए थे, तो डी क्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू डी एल। ओके अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो डी क्यू हो जाएगा लैम्डा डी एल बाई एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके अब सब्स्टिट्यूटिंग डीएल वैल्यू, अब सब्स्टिट्यूटिंग डीएल वैल्यू, अब क्या करेंगे, फिर से हम डायग्राम देखेंगे। डायग्राम में क्या दिख रहा है हमको, डायग्राम में ये दिख रहा है कि जो ट्रायंगल है, ओके अब अगर हम टैन थीटा इसमें से लें, ओके टैन थीटा लेंगे, क्यों लेंगे टैन थीटा, क्योंकि ये जो थीटा है और ये जो ई है ये वैरी किसके किसके रिस्पेक्ट में करेगा, ये एल के रिस्पेक्ट में और एक्स के रिस्पेक्ट में। याद रखना ये जो ई है, ओके ये वैरी कर रहा है ड्यू टू थीटा,
जैसे जैसे थीटा चेंज होगा ये भी चेंज होगा। अब ये थीटा कैसे वैरी कर रहा है, ये एक्स के रिस्पेक्ट में और इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये एक्स तो ऑलरेडी दिया गया है लेकिन ये भी तो चेंज हो रहा है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में और एल के रिस्पेक्ट में अगर चेंज हम करेंगे, ओके ना, हमको क्या मिलेगा, टैन थीटा क्या मिलेगा, टैन थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई एक्स। ओके, तो टैन थीटा क्या होता है, इट इज बिकॉज थीटा वैरीज विथ एल एंड एक्स ओनली। ओके, तो एल एंड एक्स के रिस्पेक्ट में निकल रहा है। नाउ टैन थीटा क्या हो जाएगा, एल बाई एक्स, तो एल कितना हो जाएगा, एल इज इक्वल्स टू एक्स टैन थीटा। अब मैंने आपको बताया था जो भी हम लेंथ लेंगे उसको किसके टर्म्स में लिखेंगे, थीटा के टर्म्स में, इसलिए ये इक्वेशन को इस तरह से फॉर्म किया गया है। जो डीएल है, अब हम तो लेंथ ले नहीं सकते क्योंकि लेंथ तो लिया ही नहीं जा सकता क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको भी हम कन्वर्ट कर देंगे थीटा के टर्म्स में। तो अब क्या हो गया, एल हो गया। अब डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि एंगल चेंज हो रहा है। नाउ अब थीटा के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो डी एल बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, एक्स, और टैन थीटा का एक्स तो थीटा के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो टैन थीटा डिफ्रेंशिएट होगा, तो टैन थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा। ओके, अब ये डीएल का वैल्यू हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे। ओके बच्चों, अब देखो सब्सटीट्यूट करने के बाद आपको क्या मिला कि इक्वेशन तो वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वही का वही है, लैम्डा इनटू डीएल का वैल्यू एक्स सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और इंटू कॉस थीटा तो पहले से ही है, इसमें कॉस थीटा है, और पहले से मेरे पास ये एक्स स्क्वायर नीचे डिनोमिनेटर में भी सेक स्क्वायर थीटा था और एक्स भी था, तो ये एक्स से एक्स स्क्वायर जब कटेगा तो एक्स बचेगा, और सेक स्क्वायर कट गया, तो लास्ट में क्या बचा, लैम्डा बाई एक्स कॉस थीटा डी थीटा इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, नाउ अब क्या मिला, तो इस इक्वेशन से हमको ये जो इक्वेशन मिला, अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। ओके, नाउ अब इंटीग्रेशन, ये लिमिट मैंने कैसे लिया है ये मैं आपको बता देता हूं। ओके, अब डायग्राम को ध्यान से देखना, ये जो डायग्राम है, जो लेंथ है, ये अब एन मतलब ये लेंथ तो इनफाइनाइट है ना, तो इनफाइनाइट लेंथ है, तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक ऐसे जाएगा तब इनफाइनाइट हो जाएगा, ये ऐसे जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो कैसे गया, ये ऊपर जा रहा है तो प्लस पाई बाई 2 और नीचे जा रहा है तो माइनस पाई बाई 2, ऊपर जा रहा है प्लस पाई बाई 2, ये ऐसे इन्फिनाइट हो जाएगा, और ये ऐसे जा रहा है, जब ये इससे पैरेलल हो गया तो मतलब इनफाइनाइट, तो क्योंकि जो चीज़ पैरेलल होता है वो इनफाइनाइट चला जाएगा। ओके, तो ये पैरेलल कैसे होगा, प्लस पाई बाई 2, और ये पैरेलल नीचे कैसे होगा, माइनस पाई बाई 2, तो रेंज मिला। अब हमको एंगल ही मिल गया, तो एंगल को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आपको पता चला होगा डायग्राम से, ये प्लस पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 कैसे मिल गया। अब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें और इंटीग्रेट कर देंगे इस इक्वेशन को। ओके, तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद हमको क्या मिला, 1/, ये जो पार्ट है, ये एक्स है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर आ जाएगा, और उसके बाद बचेगा कॉस थीटा डी थीटा। ना कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, इंटीग्रेशन, और लिमिट्स, अब लिमिट्स जब पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, साइन पाई बाई 2 दैट इज साइन 90 इज 1। नाउ माइनस साइन माइनस थीटा, तो ना साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। ओके, तो ये थीटा बाहर जब निकल जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये जब 1 + 1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, ये 2 और ये 4 कैंसल आउट होकर 2 बचेगा, तो लास्ट में ये फाइनल इक्वेशन हमको मिलेगा, वो होगा E = 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाई एक्स। क्या इक्वेशन मिलेगा, E = 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाई एक्स। ओके, होपफुल्ली बच्चों आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा कि ये दोनों डेरिवेशन एक दूसरे से दिखता तो सिमिलर है लेकिन फिर भी डिफरेंट है। रिंग में कुछ नहीं करना था, सिंपल इंटीग्रेशन करना था लेंथ के टर्म्स में, तो हम डीएल लेकर के आए और इंटीग्रेट कर दिए। लेकिन इसमें क्या करना है, इनफाइनाइट लेंथ में हमको हर चीज़ को एंगल के टर्म्स में लेना होगा। अब एंगल के टर्म्स में ले लिए, उसके बाद इजी हो गया और इंटीग्रेशन कर दिए, अब हमको वैल्यू मिल गया। अब बच्चों एक चीज़ और बता देता हूँ कि यही जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, जो इनफाइनाइट लेंथ है, लाइन चार्ज है, यही हम गॉस थ्योरम में भी पढ़ेंगे, और गॉस थ्योरम में भी देखेंगे कि इसको कैसे बनाया जाता है, इसको कैसे निकाला जाता है।
गॉस थ्योरम का मेथड अलग रहेगा, लेकिन हमको आंसर यही मिलेगा। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस जो कंपटीशन में आते हैं वो क्वेश्चंस को कूलम्स लॉ के फॉर्म में ही इस तरह से फ्रेम किया जाता है कि आप कूलम्स लॉ के फॉर्म में बना सको, तो इसलिए ये सब चीज़ें भी बताई जाती है। कॉन्सेप्ट है, ये बताना ज़रूरी है। ओके, ये जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ओके, तो होपफुली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तब तक के लिए आज बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस के साथ, कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स के साथ। ओके, तब तक टेक केयर एंड थैंक यू।